जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर, जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, आपकी हिंदी भाषा में गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन ध्यान और अनुभव, साधकों के ध्यान और अनुभव का ये मुख्य रूप से कार्यक्रम है। इसमें साधक दूर दराज देश विदेश से जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साधकों की अपनी अनुभूतियां गुरुदेव सियाग सिद्ध योग में आने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आता है, बदलाव के रूप में चाहे वो शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या, गुरुदेव कहते हैं कि एक ही नाम जप है, नाम जपो, उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस संदर्भ में गुरुदेव ने कई बार कहा है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न रही उतर ही पारा। एक सरल सी आराधना है। इसमें समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा दिया गया एक दिव्य मंत्र, इसको गुरुदेव संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। उसके लिए भी गुरुदेव ने उदाहरण भी दिया कई कि विदेश में तो संजीवनी मंत्र का मतलब लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप लोग भारतीय, आप लोग समझ सकते हैं कि रामायण के युद्ध में हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। अगर शरीर में सांस है तो संजीवनी बूटी काम करेगी, वो संजीवनी शक्ति काम करेगी। अगर सांस नहीं है, प्राण नहीं है, तो फिर वो काम नहीं करेगी। गुरुदेव का साफ करना है इस संदर्भ में कि अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी सांस चल रही है, अगर आप जिंदा हो, तो ये दिव्य मंत्र संजीवनी मंत्र आपके प्राण निकलने नहीं दे। चाहे आप स्ट्रेचर पे लेकर आओ, चाहे किसी भी अवस्था में, अगर आपको दिव्य मंत्र मिल गया, आपने जपना शुरू कर दिया, तो गुरुदेव कहते हैं कि आप फिर बीमारी से नहीं मरोगे। मैं और हमारे आगे की कार्रवाई के लिए मैं हमारे विनोद जी पुरही गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का हमें आनंद पढ़ करके। गुरुदेव ने अपनी लेखनी में बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत सारे ऐसे साधकों के सवाल होते हैं जो लेखनी के माध्यम से ही हमें मिल जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर विनोद जी गुरु भाई मंच पे हैं तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और गुरुदेव की दिव्य लेखनी को सुना करके हमें अनुग्रहित करें। जय गुरुदेव। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर शुरू करता हूं। गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी हो गई। जय गुरुदेव। सत्संग का प्रभाव। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सत्संग का प्रभाव 25 अप्रैल 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। इस युग में सत्संग को मानव समझ ही नहीं पा रहा है। कई लोग रात भर जागते रहकर भजन कीर्तन करने को सत्संग कहते हैं, कई कथा उपदेश आदि में सम्मिलित होने को सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का सही अर्थ और प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों को अभी मिल ही नहीं रहा है। सत और असत, प्रकाश और अंधेरा, दो विपरीत शक्तियां, विपरीत भाव हैं। दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाएगा। जहां सत प्रकट हो जाएगा, वहां असत टिक ही नहीं सकता। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस समय संसार के मानव जिसको सत्संग की संज्ञा दे रहे हैं, वह सत्य से बहुत दूर है। मैं आम लोगों से प्राय सुनता रहता हूं कि आज अमुक महात्मा का सत्संग है, उपदेश है।
तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूं कि अमुक महात्मा पिछले सालों से आज तक लाखों लोगों को उपदेश दे चुके होंगे, बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए? प्राय एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें महाराज का क्या दोष है, कलयुग के मानव ही भ्रष्ट हैं। इस प्रकार लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी कह दिया जाता है। बेचारे अपना समय और धन नष्ट करके दूर दूर से आते हैं और कैसी दुर्गति होती है इनकी। कभी किसी ने महात्मा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कहीं जड़ में तो दोष नहीं है। मुझे इस संबंध में किसी सन्यासी ने एक किस्सा सुनाया था। सर्दी का मौसम था। एक चौधरी अपने 10-11 साल के पुत्र को लेकर अपने ही गांव के एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, बहुत मना करने पर भी मानता नहीं है। कृपया कृपया आप इसे कुछ उपदेश दें तो शायद मान जाए। उस महात्मा ने कहा, उसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। 15 दिन बाद वह चौधरी फिर लड़के को ले गया तो महाराज ने अधिक गुड़ खाने की हानि बताकर गुड़ खाने से मना किया। लड़के ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चौधरी उस महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, इतनी सी बात कहनी थी तो पहले ही कह देते, मेरा 15 दिन गुड़ और क्यों बर्बाद होने दिया? महाराज ने कहा, भाई, उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता। आपके प्रथम बार आने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए 15 दिन बाद मेरी बात का उस लड़के पर असर हुआ और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। मैंने महाराज से यही प्रश्न किया था कि आज के युग के धर्म गुरुओं का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर महाराज ने उपर्युक्त उदाहरण देकर कहा कि इसमें हम ही दोषी हैं, संसार के लोगों का दोष नहीं। वह महात्मा जसनाथी सिद्ध समुदाय का था। मेरी मुलाकात पलाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय हुई थी। वह साधु बरसिंगसर में रहता है। श्री सागरनाथ जी के साथ बीकानेर स्टेशन पर आया था। मुझे पहला व्यक्ति मिला जिसने सच्ची बात कही। मैं देखता हूं गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोग भी शराब, मांस आदि तामसिक वस्तुओं का स्वतः ही त्याग कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वे 2-4 बार आकर आना बंद कर देते हैं, फिर मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः ज्यों ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यों ज्यों उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। यह होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न सब धोखा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। गुरुदेव के शब्दों जय में हो। गुरुदेव के शब्दों में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमारे विनोद पुरोहित जी गुरु भाई ने बहुत दिव्य लेखनी पढ़ी है कि सत्संग का मतलब क्या होता है। सत्य का संग ही सत्संग होता है। अगर सत्य गुरु है, समर्थ गुरु है, तो उसके सानिध्य में जाने से ही हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। और हजारों करोड़ों लोगों को गुरुदेव ने चेतन किया अपने दिव्य मंत्र के माध्यम से।
समर्थ गुरु का यही प्रभाव है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, समर्थ गुरु के माध्यम से वो ठीक हो जाती है। और इसमें गुरुदेव ने एक बहुत साधारण सा तरीका दिया है हमें। एक दिव्य मंत्र है जिसे हमें निरंतर जपना है, मानसिक मन ही मन। गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें न तो आपको ओठ हिलाना है न जीभ हिलाना है, मन ही मन मानसिक जाप करना है। और 24 घंटे में गुरुदेव ने हमसे आधा घंटा मांगा है, सुबह 15 मिनट और शाम का 15 मिनट, वो भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। खाली पेट ध्यान की क्रिया कर गुरुदेव कहते हैं करने के लिए। और 23.5 घंटे गुरुदेव हमारा खुद क्या ख्याल रखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप ध्यान करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे का काम खुद चालू हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इससे दिव्य दर्शन, चाहे जो भी कह सकते हैं, समर्थ सदगुरु गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरुदेव का यह भी कहना है कि मेरी अकेले की ठेकेदारी नहीं, आप सबका दायित्व बनता है। आप अपने स्तर से, गुरुदेव ने खुली स्पीच में खुले मन से कहा था कि एक साधक कम से कम 100 लोगों को बताए। तो हमारा खुद का प्रयास होना चाहिए कि गुरुदेव सिया के सिद्धियों के दर्शन की जानकारी हम लोगों तक फैलाएं, बताएं। और जो हमें लाभ मिला है उनको जरूर बताएं कि भाई जी, बहन जी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हमारा भी यही उद्देश्य है कि दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी गुरु भाई इसमें जुड़ते हैं, एक रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम है, यूट्यूब पे अपलोड भी होता है। बाद में बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, उससे अपनी जिज्ञासाओं को शांत, उनकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं। और बहुत सारे, हमारा एक लिंक भी इसमें डाल दिया जाता है जुड़ने के लिए, कि आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। तो सिद्ध योग दर्शन सबसे आसान तरीका है। आपको सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना होता है और निरंतर नाम जप करना होता है। जैसे ही साधक सीरियसली इस चीज को लेता है, वो सारा कार्यक्रम गुरुदेव सब कुछ अपने आप ले लेते हैं, अजपा में बदलवा देते हैं। नाद भी फिर नाद की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और उसके बाद तो फिर साधक अगर छोड़ना भी चाहे तो गुरु छोड़ता नहीं। समर्थ गुरु खुद शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है। हमारा ये मंच दिव्य अनुभूतियों का है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपनी अपनी बहुत विशेष अनुभूतियों को लेकर के आते हैं इस कार्यक्रम में, कि आज मुझे ध्यान के दौरान ये हुआ, मुझे ध्यान के दौरान वो हुआ, गुरुदेव ने मेरी इस समस्या का समाधान किया। इसमें टोटल समर्पण का भाव होता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, गुरुदेव के दिए हुए दिव्य मंत्र को निरंतर जपना है और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना होता है, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब कुछ गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं, क्योंकि वो समर्थ हैं। वो अवतार हैं, कल की भगवान को हमने उनको रूप दिया है, नाम दिया है। गुरुदेव को, तो मैं तो कहीं भी प्रेजेंट हूँ, आप मुझसे दिल से पुकार करते देखो, मैं कहीं भी आपके साथ रहता हूँ। गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि इस नाम को जपो, ये नाम रूपी धन ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। गुरु क्या है? गुरु तो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको जगाओ। बाहर बीमारी के नाम पे गुरुदेव बोलते हैं कि बाहर का डॉक्टर और अंदर का डॉक्टर अगर मिल जाए तो फिर कोई रोग असाध्य नहीं रहता। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और समाधान एक ही तरीके से हो संभव है, गुरु सियाग सिद्धियों के माध्यम से, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो। तो मैं इस मंच पे किसी भी गुरु भाई बहन को बुलाना चाहूंगा जो अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को बताना चाहते हैं, अनुभव बताना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेज करें, अपना हाथ उठाएं और अनुभूतियों को शेयर करें।
जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बनाना चाहते तो स्वागत है आपका। नहीं तो मैं इस दर्शन के बारे में और कुछ बताना चाहूंगा कि हमारा एक कार्यक्रम सुबह 5:15 बजे भी आता है ध्यान। बीना जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। बीना कछवा केशव, बीना कछवा केशव, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आपका स्वागत है मंच पर। कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारा एक कार्यक्रम सुबह 5 बजे भी चलता है ध्यान की। सिर्फ सुबह हम लोग सिर्फ ध्यान करते हैं 5:15 से 5:30। और सुबह वाले कार्यक्रम का तो दृश्य ही अलग होता है। उस समय गुरुदेव बोलते हैं ना कि सूर्योदय से पहले अगर आप ध्यान कर लो तो अति उत्तम। तो आजकल तो बहुत सारे गुरु भाई बहन सुबह वाले कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग सुबह वाले कार्यक्रम में जरूर जुड़े। अपने मतलब आराधना की उन्नति को उठाने के लिए आप सुबह वाले कार्यक्रम को जरूर अटेंड करें। 15 मिनट का ध्यान होता है, उसके बाद फिर आप फ्री हैं। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। नहीं तो सिद्ध योग एक ऐसा दर्शन है, गुरुदेव बोलते हैं कि इससे सरल कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव देते हैं अपनी स्पीच में कि कोई भी बीमार व्यक्ति, जैसे भंवरलाल जी को गुरुदेव ने अपनी स्पीच में बताया, बद्री नारायण जी को गुरुदेव ने अपनी स्पीच में बताया कि ऐसे ऐसे साधक, ऐसे ऐसे बीमार व्यक्ति होते थे, वो भी ठीक हुए हैं इस सिद्ध योग के माध्यम से। गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पे। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव पीके सिंह जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी सर, मेरा जय गुरुदेव। बवासीर का ऑपरेशन हुआ है मेरा। जी सर। तो 2-3 दिन हो गए आज। जी ठीक है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? बवासीर का है। अच्छा अच्छा, फाइल्स का, ठीक है। तो दर्द भी बहुत हो रहा है गुरुदेव। मंत्र जाप तो होता है, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह में नहीं होता है इधर। जी जी, क्या है ना, उसमें पेन किलर आप लें। डॉक्टर ने तो दवा आपको दी होगी ना गुरु भाई? हाँ दवा तो ले रहा हूँ। सुबह सुबह लेटरिन जाते टाइम बहुत दर्द होता है, कहने को। होता है, होता है, ऐसा मैंने सुना है कि फाइल्स का ऑपरेशन कराने के बाद तो फिर काफी दिक्कत होती है। 1 सप्ताह 10 दिन होती है, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है। हालत खराब कर दी है अभी तो। अभी क्या, गुरुदेव को मैं तो रोज को प्रार्थना ही करता था, बाद में लास्ट में नहीं हुआ तो भी मजबूरी से आना पड़ा अभी। तो तुम्हें तो आने वाला नहीं था। ये सब गुरुदेव की इच्छा के अनुरूप ही कार्य होता है। अभी हमने सुना ना एक गुड़ वाली कहानी। अच्छा, नहीं मैं तो अभी आया हूँ चैनल पे। अभी गुरुदेव ने एक अपनी लेखनी में एक कहानी लिखी थी। शायद अगर आप उस समय नहीं जुड़ पाए तो मैं संक्षेप में बता दूं। अच्छा, पहले तो हमें उस लायक बनना पड़ता है ना। सही है, बराबर। और जब गुरुदेव ने हमें कह दिया है कि आपको नाम जपना है, ध्यान करना है। समस्याएं तो बहुत हैं गुरु भाई जी जीवन में। हम तो नख से लेकर सिर तक समस्याओं का भंडार है ये शरीर। जी हम तो आए दिन गुरुदेव से मांगते ही रहते हैं। जी। और गुरुदेव ने हमसे क्या मांगा है? कुछ नहीं मांगा है। हमारा आधा घंटा बस। हाँ सही है, बराबर। 24 घंटे में हमारा आधा घंटा गुरुदेव ने मांगा है कि आप मुझे समर्पित कर दो। सुबह का 15 मिनट और शाम का 15 मिनट। बाकी तो हम फ्री है ना। मंत्र जाप तो हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के लिए तो हमें एक जगह बैठना पड़ेगा गुरु भाई। जी। गुरु में लीन होना पड़ेगा। गुरुदेव ने हमसे बस आधा घंटा मांगा है 24 घंटे में। वो हमारे साथ रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, कभी भी रहते हैं। जी। और
गुरुदेव ने जो दिव्य मंत्र दिया है उसको भी जपने का इतना आप सरल तरीका गुरुदेव ने बताया है कि आपको मानसिक जप करना है, जी जी बोल जी करके नहीं, उच्चारण जी करके नहीं, और जीभ हिलाना भी नहीं है। जी जी मानसिक जी जप तो एकदम साइलेंट किलर वाली बात है ना, कि जैसे जैसे आप मानसिक जप करेंगे वो कहीं भी आप कर सकते हो। उसके लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप जी नाम जी जपो। नाम जी जप जी ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुलेंगे, सारी जी जय समस्याओं का समाधान होगा। जय गुरुदेव। ठीक है जी। क्रांति गुरु भाई ने भी हैंड रेज तो किया है। गुरु भाई आप बने रहें, भाई हो सकता है गुरु आपके प्रश्न का कुछ जवाब दे पाए। जी क्रांति गुरु गुरु भाई भाई जरा जी इनसे आपका स्वागत है। जी जरा गुरु आप भाई, उनसे पूछिए कब जुड़े थे, ये कैसे जुड़े थे। गुरु भाई जी अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए मनोहर गुरु भाई। मैं 2019 लास्ट में जुड़ा था गुरुदेव से। जी 2019 से लास्ट में कोई जुड़ा 24 में। शारीरिक समस्या, कोई समस्या थी या बस जिज्ञासा थी गुरु भाई? नहीं, मेरे बहुत पुराना बवासीर का तकलीफ था ये, तो मैं गुरुदेव से इससे जुड़ा था। और मैं गुटखा बहुत खाता था, गुटखा तो मेरा उस टाइम में छूट गया था, बवासीर वाला नहीं हुआ था वाला। तो ये बवासीर का ऑपरेशन आप पहली बार करवाए हैं? हाँ, पहली बार ही कराया मैंने, गुरुदेव का नाम लेके कराया। मैं बोला आप साथ में ही रहना, मैं तो अभी क्या करूँ, मैं जानू नहीं, मैं तो अभी गुरुदेव वो रहते हैं? मजबूरी हो गया तभी कराया, क्यों बहुत हो गया था दर्द। कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव आपका ख्याल रखेंगे। ध्यान के दौरान आपको कोई किसी प्रकार की अनुभूति, कोई अनुभव? नहीं, जैसे मेरे घर में सुख शांति है, बस मैं तो यही गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ, मेरे घर में शांति रखना हो, बस और कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को और कुछ लालच नहीं है, ना ही मंत्र जाप कराना, ध्यान करा देना दोनों टाइम, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं गुरु भाई जी तो उस समय कोई योगिक क्रिया वगैरह आपको होती है? ऐसा कंपन होता है, पूरा शरीर कंपन होता है, ये मेरे पूरा को मालूम है, होता है। एक वाइब्रेशन सा होता है आपके शरीर में। जी जी। तो और तो गुरुदेव मेरे को, बोलते हैं ना कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, हाँ हाँ वो हाँ, सही आपके है। शरीर को स्कैन कर लेगा। हाँ, वो तो भी करेगा, अपना आप करेगा, गुरुदेव जाने, हाँ, गुरुदेव का काम। हमारे मतलब शरीर कौन। में किस कौन सा पार्ट खराब है, कौन सी चीज कहाँ पे गड़बड़ है, वो स्कैन करके उसी अंग की योगिक क्रिया करवाता है। सही है, बरोबर बरोबर। आप बने रहें। क्रांति गुरबान ने भी हैंड रेज किया था। गुरबान जी आपका स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं जय- मनोहर जी गुरु भाई। हाँ जी, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी जी हाँ, आ जय रही। गुरुदेव। गुरुदेव। तो मनोहर जी गुरु भाई, आपके नाम जप मतलब चलता रहता था क्या लगातार? हाँ, नाम जो मंत्र जाप तो होता रहता है, ध्यान वगैरह थोड़ा कम ही होता है, ध्यान मंत्र तो चलता रहता है। तो आपके जो बवासीर है मतलब उससे संबंधित कोई क्रियाएं होती थी, जैसे अश्वनी मुद्रा या मूलबंध या ऐसा कुछ होता था आपके? नहीं दीदी, वो नहीं होता था, एक कंपन शरीर होता था, और तो कुछ नहीं होता था। तो जो बवासीर था वो मतलब उसमें कमी भी नहीं आई क्या, मतलब बढ़ता ही गया वो या थोड़ी कमी आई, या वो पूछना चाह रही हूँ। नहीं, बहुत कमी आई थी, बाद में परेशानी हो गया था, 2 महीना लगातार वो एकदम खून ही खून गिर रहा था, तभी ये ऑपरेशन कराया था, इधर मैंने और ही नहीं कराता था मैं तो। मतलब पहले पहले से मतलब बढ़ भी गया था वो, पहले जितना था उतना उससे? अब बाद में वो मंत्र जाप में एक दो गुरु भाई को बोला ही था, मैं बोला यार ऐसी बात है, तो बोलते यार अब अभी गुरु भाई मंत्र जाप थोड़ा कम कर दो, अभी मंत्र जाप तो कम होता नहीं, गुरुदेव का नाम तो मेरे को लेना ही पड़ता है। कम क्यों बाद कर में दो? बोला, आके बोला ये अंदर गर्मी करता है, मैं क्या ऐसा कुछ नहीं है यार, आप दिमाग में है तो बाहर निकाल दो। गुरु भाई बीके सिंह जी, अपन इसी पे एक चर्चा करें कि मतलब बवासीर बहुत गुरु भाइयों का ठीक हुआ है गुरुदेव की साधना से। ये जी हुआ स्पिरिचुअल हुआ। बहुत साइंस। सारे लोगों ने दिया है, हाँ जी, तो पत्रिका में आप उनका भी आया साक्षात्कार। हाँ जी, हुआ भोजन तो वो बहुत एक सारे चर्चा लोगों का ठीक है। चर्चा इसी पे हो जाए कि भाई किसी का ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता, इसका क्या कारण बन सकता है? कि जी ये तो जी स्पिरिचुअल साइंस में बहुत लोगों का पढ़ा है मैंने, बवासीर सही हुआ है। जी जी जी। मैंने तो भी इस पर पढ़ा। चर्चा, जैसे इनका क्यों ठीक नहीं हुआ, जबकि ये तो कह रहे हैं नाम जब तो मैं सही कर रहा था, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? हो जाता कोई दीदी, कोई बात नहीं, मैं तो गुरुदेव को प्रार्थना करके बाद में ऑपरेशन कराया, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना फालतू ऑपरेशन करा दिया नहीं, 2 साल। आपकी बात नहीं है। नहीं, ये आपकी बात नहीं है, मतलब कोई बीमारी किसी के ठीक हो जाती है, किसी के नहीं हो पाती है, जबकि दोनों ही बराबर नाम जप करते हैं, तो
इसका रीजन क्या हो सकता है? जैसे मतलब इस पे चर्चा हो जाए। जी दीदी। एक जी महावीर बिल्कुल जी ने हैंड रेस किया, महावीर जी कौन है, उनको भी ले लीजिए एक बार। महावीर जी जी। ने। महावीर जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। मतलब ये है ना, अगर ऑपरेशन करवा लिया है तो अब आपकी कम से कम 20-25 दिन तो दर्द रहेगा इसमें। आपको एंटीबायोटिक और ये दर्द वाली टेबलेट्स लेनी पड़ेगी, और 25 दिन तक रहेगा। और ठंडे पानी में गर्म पानी में ना टब में बैठना होता है इसमें 2 टाइम, सुबह और शाम को। ये डॉक्टर साहब ने बताया था ये तो बराबर। हाँ, 2-3 तो ये 25 एक दिन तक लिक्विड प्रॉब्लम। आता है गुरु भाई जी, उसमें आप बैठे, उससे बहुत राहत मिलती है। जी जी जी। मेरे ही भाई की करवाया था हमने 1 महीना पहले। और इतना दर्द हुआ था कि डाइक्लोपीसियम इंजेक्शन आता है, 3 इंजेक्शन दे दिए। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने मना कर दिया कि हम इंजेक्शन नहीं दे सकते। अब गुरुदेव की प्रसाद थी मिथेली के अंदर मेरे पास, जैसे ही उसको वो दी और उसका एकदम दर्द बंद हो गया, और वो रो रहा था, पूरा वार्ड उठ गया था इतना जोर जोर से। दर्द तो मेरा ही बहुत हुआ था उस टाइम, मेरा मंत्र जाप चालू था और कोई बात नहीं। मैं बोला गुरुदेव आप साथ में रहना, अभी मरूं तो आपकी इच्छा है, जिंदा रखो तो आपकी इच्छा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। बाद में इंजेक्शन तो मेरे को दिया, बहुत बेहोश हुआ नहीं था उस टाइम। अच्छा, होता है इसमें दर्द तो रहेगा काफी, 1 महीना तक रहेगा। हाँ वो सुबह सुबह थोड़ा हो रहा है दर्द, लेटरिन जाते हैं ना अपन उस उसी टाइम टाइम, होगा सर। तो उस उसी टाइम हो। टाइम आपको टेबलेट लेके जानी होती है, पेन किलर दर्द की। आने जैसा ये भूखा पेट लेते हैं ना, वो लिया है। और पेन को वो दर्द वाला मैं नहीं लेता हूँ, वो सुबह पट्टी डालता खाली तभी पेट मैं करता हूँ। गैस की है, दर्द की लेनी होती है, दर्द की लेके उसके बाद लेटरिन जाना होता है, उससे पहले नहीं जाना। ऐसे ही तो ये भूखा पेट की लिखा हुआ है मेरे को। बाद में मैं आपको वो कॉल करता हूँ, एडमिशन में इतना बात नहीं होता है। अपने पीके सिंह जी बेटा है। ठीक। 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 जय गुरुदेव। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, सब गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव के माध्यम से करने वाले हो, करवाने वाले हो। हम तो इतना जानते हैं कि गुरुदेव चाहे हमें किसी भी परिस्थिति में रखें, हमें उस परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा प्रारब्ध भी आड़े आता है। जी 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 जी। क्योंकि देखिए, आपके परिवार में चाहे आप 3 भाई हो, 4 भाई हो, 2 बहन हो, 2 भाई हो, तो चारों लोगों की किस्मत अलग-अलग होती है गुरु भाई। जी 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 जी। अब अब उसी से हमें अंदाज लगा लेना चाहिए कि हमारे कर्म पूर्व जन्म में तो हम क्या थे हमें नहीं मालूम, हाँ लेकिन सही उस है परम बराबर। सत्ता को मालूम है कि हम क्या थे। जी जी और ये जो मनुष्य योनि है गुरु भाई जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे उत्तम योनि है। और इस जी योनि को ईश्वर जब हमें देख करके धरती पर भेजते हैं कि मनुष्य रूप में आप जाओ, तो जी अभी जी जी लेखनी में सत्संग का एक गुरुदेव ने लिखा था कि सत्संग क्या है। जी सत्य गुरु। का संग। हम जब धरती पर भगवान हमें भेजते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भेजते हैं। जी गुरु भाई। अब इस सत्य के मार्ग में बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। जी 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 भगवान को हम भूल जाते हैं, इस चकाचौंध की दुनिया में हम भूल जाते हैं, और यहाँ पर आकर के हमें एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। जी जी जी। हमारा बगल वाला तो मुझसे आगे निकल गया, मैं तो वहीं रह गया। और जी अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो फिर बहुत सारे ताने भी हमको मिलते हैं। तो जी ईश्वर ने गुरु। हमें भेजा है इस धरती पे सत्कर्म करने के लिए। जी जी जी। क्योंकि हम पिछले जन्म में हमने क्या किया वो हमें नहीं मालूम। सही बात है। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है ईश्वर के माध्यम से, तो हमें सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे प्रारब्ध जरूर कहीं न कहीं ठीक नहीं है, तभी तो ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप में भेजा कि जा करके, इसलिए भेजा है कि इस हम्म। योनि में मनुष्य को सारी चीजें भगवान देता है। जी 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 एक समझ देता है जो उचित अनुचित की जानकारी रखता है, एक रिश्ते की जानकारी देते हैं भगवान कि ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी बहन है। रिश्तों की समझ के बारे में भगवान देते हैं, लेकिन हम आकर के सारा कुछ भूल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हम अगर
सत्कर्म करें तो हमें उसका जी परिणाम जरूर मिलेगा। जैसा जी कि जी कहीं बहुत जगह ऐसा कहा गया है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जी 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 जैसा आप बीज खेत में डालेंगे वैसी फसल हमें मिलेगी। जी अगर हम गुरुदेव। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। हाँ, सत्य परेशान होता है गुरु भाई, पराजित नहीं होता। जी जी इसीलिए ने हमें मंत्र दिया है, इस मार्ग पे आप चलो, आपके जीवन में समस्या अगर है तो कटेगी। जी जी तो हमें ईश्वर ने जो जन्म दिया है मनुष्य का, हमें सत्कर्म करना चाहिए जी गुरुदेव। और सत्य का संग करना चाहिए। सत्संग के बारे में अभी गुरुदेव ने लेखनी में अपने लिखा था, सत्य का संग ही सत्संग होता है। अभी हम जी लोग जी क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम क्या कर रहे हैं? ये सत्संग ही चल रहा है ना। हम एक सत्य समर्थ गुरु के गुणों की बखान कर रहे हैं कि जी जी गुरुदेव ऐसे हैं, गुरुदेव ऐसे हैं, गुरुदेव ऐसे थे, गुरुदेव ऐसे थे। गुरुदेव ने जो हमें दिव्य मंत्र दिया है उसके माध्यम से हमारी काया कल्प हो सकती है। जी गुरुदेव ने उसके लिए भी सरल तरीका बताया है कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर जी जी गुरु की कृपा हो गई तो क्षण भर की देरी नहीं लगती। हाँ तो और उस कृपा को पाने के लिए गुरुदेव बोलते हैं कि सीरियसली आप इसको लो, अंदर से झुको मेरे भाई, अंदर से झुको। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली ना हट जाए। जी गुरु। गुरुदेव का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए। मैं तुझे एक ऐसा सिद्ध स्थान दे रहा हूं, तू कहीं भी बैठ जाए, जी जी तेरा कार्य वहीं से चालू हो जाएगा। जी और गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं तो दोनों हाथों से लुटा रहा हूं। पात्र सीधा जी रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो भाई मैं मजबूर हूं। सीधा का जी मतलब यही होता है गुरु भाई जी इसमें कि नाम जपना है, हमें निरंतर नाम जपना है। जी जी और इसमें कोई कंडीशन नहीं रखनी है कि गुरुदेव आप मुझे ऐसा करोगे, ऐसा मुझे मिलेगा तभी मैं ये करूंगा। जी जी निस्वार्थ इसमें आराधना करनी है, तभी परिणाम मिलता है। ठीक है। शुरुआती जय गुरु। दिनों में गुरु भाई जी, मैं अपना बताऊं, 2005 से मैं जुड़ा हूं। मैं तो जी मंत्र के पीछे पागल हो गया था जी जी और मैंने ठान लिया था कि गुरुदेव अगर फला व्यक्ति ठीक हो सकते हैं बीमारी से तो मैं क्यों नहीं। जी जी मेरा गुरुदेव से यही प्रश्न था, सिर्फ यही मन में प्रार्थना थी कि गुरुदेव वो ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। जी तो जिस दिन ऐसा हम ठान लेंगे कि नहीं पीके सिंह ठीक हो सकते हैं या क्रांति गुरु बहन ठीक हो सकती है, चाहे जो भी अमुक व्यक्ति ठीक हो सकते हैं, गुरुदेव मैं क्यों नहीं। जी जी आज प्रार्थना करूंगा गुरुदेव से। गुरु भाई जी है ना, हमारे एक कहावत है ना, मानो तो जीत, ठानो तो जीत, मानो तो हार। जी जी ठान लीजिए। जी और ये तो भौतिक समस्या है गुरु भाई जी, शारीरिक समस्या है, महीना 15 दिन रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। जी गुरुदेव। आप मान करके चलिए कि गुरुदेव का प्रसाद ही है या परीक्षा की घड़ी है। तो मैं प्रसाद के रूप में माना हूँ गुरुदेव का, और क्या करूँ। बस अपने गुरु पे विश्वास अटल होना चाहिए। मेरा तो अटल ही है अभी गुरुदेव पे। मैं तो 2 साल से ज्वाइन हूँ गुरुदेव से, पहले तो दर्शन हुआ नहीं गुरुदेव का, अभी कोई हुआ। जी, हमें गुरु से कभी भी गुरु के ऊपर विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सद्मार्ग पर ले जाने वाले हैं। हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन उनको मालूम है। हाँ सब कुछ सही है गुरु। वो हमारे लिए बेहतर सोचते हैं, जी हमसे जी कहीं ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जी हम तो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो तो दुनिया के बारे में सोचते हैं। जी जी गुरुदेव के तो करोड़ों शिष्य हैं, उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचते होंगे गुरुदेव। हाँ हाँ सब सही है।
मनोहर जी, गुरु भाई आपको गुटखा छूट गया है, इसके अलावा और क्या क्या फायदा हुआ गुरुदेव की साधना से? एक सीना बहुत दर्द करता था, लेफ्ट साइड का, वो अच्छा। दर्द नहीं होता था। ये 3 तकलीफ था मेरे। एक तो सीना दर्द खत्म हो गया, एक गुटखा वाला हो गया, एक बवासीर वाला। अभी ऑपरेशन करवाना पड़ा मेरे को लास्ट में। ये भी हो गया गुरु भाई जी, मान कर चलिए गुरुदेव की लीला है। हाँ, वो तो मैं प्रसाद के रूप में माना है, उनको प्रार्थना ही बस। किया था मैं। और तो क्या करूँ मैं, लास्ट में मेरे को जाना ही पड़ेगा। अभी आप साथ में रहना, इतना बोल के गुरु आया भाई उधर जी, से। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। सही सही है, बराबर। गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया है। गुरुदेव ने ये कहा है कि अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर मिला दो तो कोई रोग असाध्य नहीं रह सकता। जी 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 जी। ये बवासीर ही बहुत पुराना था, 12-13 साल से बवासीर था मेरा। हाँ हाँ हाँ। तभी हुआ, मैं बोला भी चलो अभी क्या करें लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव का प्रसाद मान करके इसको स्वीकार कीजिए और जीवन आने वाले समय का आनंद लीजिए। गुरु भाई मैं इतना ही कहना चाहूँ। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, किसी और गुरु भाई ने शायद हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव, मैं देख नहीं पाया किसका, मैं देख करके बता रहा हूँ। मनोरमा मीना जी गुरु भाई, आपका सुनील कुमारी स्वागत जी है। ने जी जी बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव, आपका हाँ, स्वागत है। मैं अपनी अनुभूति शेयर करना चाह रही हूँ। जी जी जी, स्वागत है बहन। जैसे कि अभी दर्द की बात चल रही है गुरु भाई की, इतना दर्द होता है, तो जी जी। मैं बताना चाहूंगी कि एक प्रेग्नेंट वुमन में ये जो सिद्ध योग है किस तरह से काम करता है। गुरु ये बहन कोई इशू ना हो तो कैमरा ऑन कर लेंगे ली। कैमरा तो नहीं गुरु भाई, एक्चुअली क्या है चलिए आज ठीक है। एक अनुभूति भी है, इसलिए मैं थोड़ा बता देती हूँ, थोड़ा सा जी टाइम जी भी है। बताइए, स्वागत है, तो बताइए। मतलब पूरे 9 महीने में मतलब जो महिलाएं हैं तो इसमें योग अपने आप होता है। सब कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे पूरे 9 महीने जितनी ज़रूरत थी पूरा योग हुआ, हर टाइम। कुछ टाइम में मतलब पूरे मतलब 7 मंथ में कार ड्राइव करके गई और लास्ट में मैं स्कूटी लेके गई। लेकिन योग जो होता है अपन सोच ही नहीं सकते, ऐसे-ऐसे योग होते थे जो जैसे पुराने ज़माने में पुरानी औरतें जो बोलती थी ना कि गर्भवती महिला को जो है कि वो घट्टी वगैरह पिसवाते थे, जिससे पूरा यूट्रस को सपोर्ट मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो वो योग मुझे ऑटोमेटिकली होता था। मतलब हम्म। कई सारे योग हुए हैं और यूँ मान लीजिए कि जैसे 30 प्लस होने के बाद क्या है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मतलब यूँ मान लें बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। मतलब और 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं। तो मैंने पूरे 9 महीने पूरी सीढ़ियाँ भी चढ़ी है, उतरी भी हूँ और ड्यूटी भी करी है, प्लस शिफ्ट ड्यूटी रहती है। तो मतलब ये सिद्ध योग कैसे बताऊँ और इतना खुश मैं रहती थी हमेशा ही। जैसे हेडफ़ोन में जैसे जा रही हूँ तो मैं गुरुदेव का म्यूज़िक लगा के सुन के जाती थी, हमेशा स्कूटी चलाते हुए भी। हमेशा मतलब इतना खुश रहती थी और बहुत ही अच्छे से। और जो जैसे बताइए गुरु भाई बोल रहे हैं कि दर्द बहुत होता है, तो जो लेबर पेन जो होता है ना, वो इतना पेनफुल होता है जैसे हज़ारों सुइयाँ एक साथ लगाई जा रही हो। तो गुरु भाई मैं हम्म। बताऊँ कि जैसे दर्द तो मेरे पूरे मतलब जैसे बॉडी मेरी पेनफुल थी बट मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था लास्ट तक भी। तो जैसे अब मान लीजिए हम लोग गए यहाँ से जिस दिन हम गए 3 बजे करीब, तो जैसे फर्स्ट में वो पेन रहता है 12 से 16 घंटे महिला को प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और दूसरे या तीसरे बच्चे में जो है वो 6 से 8 घंटे या 10 घंटे तक वो रहता है। अब मुझे हम्म। देख लीजिए, जैसे हम लोग गए तो जैसे 3 बजे हम गए, तो 3 से 6 बजे तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब कोई पेन-वेन नहीं था। तब जब अपना सेशन का समय होता है, तो 7 बजे से और मतलब ये पौने 8 ये डिलीवर हुई है यूँ मान लीजिए अपने सेशन का समय। और जो जो पेन 10 घंटे सहन करना पड़ता है ना, वो मैंने आधे से पौन घंटे ही सहन करी। वाह वाह वाह। वो मतलब सेशन का ही समय था और 7:42 पे ये डिलीवर हुई हमारे बेबी। हाँ हाँ। तो वो पता ही नहीं चला। और जैसे कि जैसे जो पहले बताए रखी अनुभूति तो,
और गुरुदेव ने मतलब माइंड को, जैसे पहले तो मैं सोची थी कि मतलब क्या होगा, क्या जो टेंशन थी ना दिमाग में 2 दिन पहले, तो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो गए, तो ये चीज बिल्कुल भी आई नहीं दिमाग में कि क्या हुआ है, मेल हुआ है, फीमेल हुआ है, सोचने ही नहीं दिया अभी तक भी। तो इतना संभाल के रखती है वो शक्ति। और ये जो मेरी छोटी बेटी है देवांशी, ये जाते से सबसे पहले क्या बोलती है, मम्मा कि लड़का लड़के में तो कोई फर्क ही नहीं होता, आपको पता है बिल्कुल लड़की भी सब कुछ कर सकती है, बॉक्सिंग भी कर सकती है। ये एग्जाम्पल देती है जाके बिना कुछ बिल्कुल कहे। बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण है अपने देश वो में गुरबान, बहुत सारे उदाहरण है। वो नहीं होते, मतलब वो शक्ति किस तरह से संभालती है अपने को बाहर से, तो इसके गुरबान जी, माध्यम मैं से। एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी ये बिटिया देखिए, पता नहीं मुझे क्या प्रेरणा मिल रही है, ये दिव्य संतान है आपकी। आने वाले समय में इसको आप नोट कीजिएगा कि पीके सिंह ने क्या कहा है। ये जो गिफ्ट मिला है ना, ये आपकी कायाकल्प कर देगा, ये गुरुदेव के माध्यम से। मुझे एक अनुभव कराया गुरुदेव ने कि अगर मेरे शिष्य को कुछ भी होता है मेरे माध्यम से जीवन में, तो उसके पीछे सारी कहानी मेरी है। हाँ, तो वो तो गुरुदेव की लीला है सब। आपकी बिटिया जो है वो दिव्य बिटिया होगी, आने वाला समय बताएगा, मैं नहीं कुछ कह सकता। नहीं, वो जैसे मेरे को 2 अनुभूति 1.5 साल पहले हुई थी, मैंने अपने आप को देखा, उसके बाद एक और अनुभूति हुई थी, तो उसमें मैंने बेड पे देखा और एक न्यूबॉर्न बेबी मेरे पास था। तारीख भी मुझे याद है वो, क्योंकि एक तो जैसे जून 2021 की फर्स्ट वीक में 5 या 6 तारीख थी, और एक जी 19 अगस्त की डेट है। मुझे एकदम ये 2 घटनाएं मैंने पहले देखी है। ये हम्म। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी, इससे पहले देखी है मैंने। तो वो जो दिख गया वो तो सच होना ही है इस सिद्ध योग में। बाकी तो ईश्वर की लीला। मैं जो आज की जो अनुभूति वो मैं बता रही थी, एक्चुअली जी इसको हुई है देवांशी को। तो क्या, जैसे मैंने क्या है, सूर्य के पहले मैं रोज अर्घ्य देती थी। तो क्या आपने जैसे पूजा वूजा होती है प्रेगनेंसी के बाद, तो फिर वो मैंने आज क्या है सूर्य के जल वल चढ़ाया। मतलब फिर भी मेरे दिमाग में ऐसे गुरुदेव थे, क्योंकि बहुत दिन से चढ़ाया नहीं, मैं नहीं करती हूँ इन चीजों को, नहीं मेरी इच्छा भी नहीं होती मेरे अंदर से। तो इसको अभी शाम को जब इसने ध्यान किया, तो ये बोलती है कि मम्मा जहाँ आपने पूजा की ना, तो वहाँ गुरुदेव थे, और गुरुदेव 36वीं मंजिल पे हम रहते हैं, कि वहां से गुरुदेव कूद गए और गुरुदेव को कुछ भी चोट नहीं लगी, और आके यहाँ बैठ गए अंदर सोफे पे, अखबार पढ़ रहे थे, और फिर वो आशीर्वाद देके गए। ये अनुभूति वाह इसको वाह। हुई है छोटी वाली बेटी को। तो वो गुरुदेव तो अपने साथ हमेशा ही है। और एक बात और आपके कहना बच्चों चाहूंगी को मैं। ऐसे बहुत अच्छी अनुभूतियां होती हैं। जी बताएं, आप आगे बढ़े। जी। और जैसे कि अपने धर्म में जो जैसे प्रेग्नेंट महिला है ना, तो दीपक लगाएगी, मतलब महीने भर तक कुछ नहीं करना है। और मुझे देखिए गुरु भाई, इतना नाद सुनाई दे रहा है, इतना जबरदस्त, तो पूछो मत। मतलब वो जो शक्ति है वो कुछ नहीं चाहिए उसको, गुरुदेव की शक्ति को। इतना नाद सुनाई दे रहा है जबरदस्त, मतलब कुछ भी कर्म कांडों की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसका रूप भी कितना यूनिक किया है कि आप मन ही मन जपो उसको, नाद मन ही मन रुकता ही नहीं, जपना है ना। रुकता ही नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टॉप वो जब। गुरुबहन मनोरमा जी, आपकी एज कितनी है? जी मेरी 33 वर्ष है मेरी। नहीं, मनोरमा जी की। मनोरमा बहन को मेरी 37, मतलब 37 स्टार्ट, मतलब 37 चल रहा है। तो अभी 38 आपकी 36। कंप्लीट हो। डिलीवरी हुई है क्या? हाँ, इसमें मतलब एक तो पहले प्रेगनेंसी कंसीव होती नहीं है, उसके अलावा अगर हो भी जाए तो बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती। नहीं, जो हाँ बहुत हाँ, सारे डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशन। हेलो, नॉर्मल डिलीवरी हुई है सिजेरियन में? बता रही हूँ ना मैं, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब 30 से 45 मिनट के पेन रहे, और वो भी अपने मतलब जो सेशन का समय वो अच्छा। शुद्ध रूप से नॉर्मल, कोई और कॉम्प्लिकेशन सेशन के नहीं। बहुत समय के सारे दौरान हुई कॉम्प्लिकेशन होते डिलीवरी। हैं इस एज में। पहले तो कंसीव ही नहीं होती, पहले तो कंसीव ही नहीं होती, अगर हो भी जाती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पूरे 9 महीने मेडिसिन लेनी पड़ती है। बट अब मैं बताऊं, मैंने खाली टीटी के 2 इंजेक्शन लगाए, इसके वाह वाह। अलावा कुछ भी नहीं किया। और आयरन फोलिक एसिड जो हमारे मिल जाती है सप्लाई में, गवर्नमेंट मतलब उसमें भी आती है, वो मैंने ली। इसके अलावा कोई इंजेक्शन मैंने नहीं लिए।
तो गुरुदेव की शक्ति मतलब हर समय साथ रहती है बिल्कुल, और 9 महीने में 1 मिनट के लिए भी मैंने अपने आप को दुखी नहीं देखा। मैं हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहती थी। वो तो तो मैंने ये बहुत देखा ही है गुरुबान जबरदस्त को तरीके कृपा से पर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है हर हाल में। और अब देखिए जैसे अब जो योग हो रहा है ना मुझे, तो अब उस बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल उसमें लाने के लिए हो रहा है। कल भी मैं देख रही थी और हाँ आज भी हाँ मैं हाँ। देख, ऐसे अपन कर ही नहीं सकते। तो ये शक्ति जो है गुरुदेव गुरुदेव हमारा की। हमारा हाँ कितना ख्याल रखते हैं। गुरु बहन, आपको जी जो जी नाद सुनाई दे रहा है, वो कौन सा नाद सुनाई दे रहा है, जरा बताएंगी आप? गुरुबहन, मेरे को दोनों कानों से अलग अलग नाद सुनाई देता है। एक कान में तो मेरे जैसे जैसे अपन गरम तवा है उसमें अपन पानी के ड्रॉप डालते हैं ना, छन छन ऐसी आवाज आती है। और जो अच्छा। हाँ दूसरा लेफ्ट वाला है, इसमें मुझे मंदिर में कई घंटियां बजती ना, इस तरह की आवाज आती है। और अब तो वो बिल्कुल रुकती ही नहीं है इससे, लेफ्ट वाले से। सुनीता गुरुबान को भी ऐसा चल रहा है, घंटों की हाँ, आवाज। मुझे नाद लगातार चल रहा है, लेकिन इस नाद में मुझे एक चीज हो रही है कि नाद मुझे पहले से ही शुरुआत में ही सुनाई देने लग गया था, लेकिन क्या है, ये बीच बीच में गायब हो जाता है। लेकिन अब लगभग 1 महीने से ये नाद दोबारा आया है, और ये नाद इस तरीके से चल रहा है कि इससे मेरी बॉडी में पेन होता है, और जैसे कभी कंधों में पेन हो जाता है। अब इन दिनों क्या है, सिर में पेन होता है, और ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हूँ बॉडी के अंदर। जैसे मैं एकदम से, बॉडी तो वो है जैसी ही है जितनी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा का लेवल कम हो गया है, और सब आंखों में भारीपन। पर वो नाद मेरा रुकता नहीं है, लगातार चल रहा है नाद। वो नाद है मेरा, जैसे एक तो सन्नाटा जो होता है ना, झिंगुरों की सी आवाज, कई बार तो झिंगुरों की सी आवाज तो महसूस होती है, और उसके अलावा जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, कई बार ऐसा लगता है दूर कहीं मशीनें चल रही हैं, जैसे गाड़ियों की आवाज है। इस तरीके में मुझको मतलब कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ कि किस चीज की आवाज है। बाकी लगातार चल रहा है ये नाद। और रात को सोते समय तो इतना भयंकर हो जाता है ना, कि मैं जब रात को अगर नींद खुलती है ना, तो वो नाद ही चलता रहता है मेरे, बंद ही नहीं पूरा होता है। पूरा पूरा भयंकर, वो पूरे बेग में रहता है बंद। हाँ, और अब तो पूरी बॉडी के एक एक अंग में से ये नाद चल रहा है। पहले तो जैसे सिर में से ही चलता था, कानों में ही सुनाई देता था। अब तो जैसे अगर इस पे मैं ध्यान लगाती हूँ नाद पर, तो ये पूरी बॉडी में झन्नाटा सा रहता है, पूरी बॉडी के अंदर है ये, मतलब पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है ये नाद। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रत्येक अंग के अंदर से ये बज रहा है। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल। जी गुरुदेव, गुरु भाई, बस इतना ही बताना था। पीके सिंह जी, गुरु भाई से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि क्या नाद में इस तरह से सिर में दर्द होता है, बॉडी में पेन हो सकता है नाद से? जहां तक मेरा खुद का अनुभव गुरुबान, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। नाद नाद तो सुनाई मुझे भी बहुत देता है, लेकिन दर्द वगैरह की बात नहीं हुई आज तक मुझे। मैंने आज क्या तो है गुरु भाई, आज मैंने सेशन सुबह का ज्वाइन किया था, थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई। सेशन खत्म होने के बाद मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था नाद के बारे में। तो उसमें नाद के बारे में बता रहे थे कि नाद 10 प्रकार का होता है, और उन्होंने नाम भी बताए थे नाद के। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक नाद, जो अलग अलग प्रकार का जो नाद होता है, उसका अलग अलग प्रभाव होता है शरीर पर। तो उसमें ये भी बताया था कि सिर में दर्द भी होता है कुछ समय के लिए, वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, या पूरी वो ठीक बॉडी में हो आप जाए। बॉडी, हाँ, पूरे शरीर में आपके कहीं भी कोई भी दर्द हो सकता है, लेकिन उससे आप घबराए नहीं, वो भी आपका नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला। तो इस विषय में मैं कोई भी गुरु भाई बहन अगर जिनके अनुभव नाद के हैं, तो वो बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। गुरुबान सुनीता सबसे गुरु तो बहन, पहले मेरा ही अनुभव है, अगर किसी को और गुरु भाई को नाद का अनुभव है तो बता सकते हैं। हाँ मैं थोड़ा सा जबकि बताऊंगी कि मेरे को ये बता, मतलब कान में 1-2 दिन तक ऐसे जैसे बहुत पेन हुआ था कुछ सेकंड के लिए, थोड़ी थोड़ी देर में रुक के। जी जी। क्या पता, हो सकता है शायद नाद की वजह से हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि अभी मेरे को नाद बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, वो कंटिन्यू रुक नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी नहीं हो रहा, वो 1-2 दिन हुआ था। जय गुरुदेव। मैं तो इतना कहूंगा गुरुबान कि इसका बस आनंद लीजिए। सुनील कुमार कुंडू, आप हैंड कर रही हैं, आपका स्वागत है। जी जी, स्वागत है आपका।
हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुबहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ, ये मेरा गलती से हो गया जी, मैं तो कर नहीं रही थी वैसे। जी जी। हाँ जी, गलती से हैंड रेज हो गया, मैं तो नहीं चाह रही थी। ऐसा कुछ नहीं होता गुरुबहन, वो गुरुदेव करवाना चाहते हैं। बस थोड़ी सी ये इच्छा थी, आपका भजन सुनने की तो इच्छा थी मेरी। आज आपने सेशन स्टार्ट किया जी तो मैंने कहा आज बीके सिंह जी हैं, इनकी आवाज भी बड़ी क्लियर आती है और इनसे बोलूंगी आज एक भजन सुनाए। जी, सुना दूंगा। और सेशन समाप्त होते ही सुना। हाँ, आपका एक बार नंबर भी दीजिए मुझे। दे दूंगा। हाँ जी, मैं भजनों के लिए मांग रही हूँ, आपका नंबर है। जी जी, मिलेगा, आपको मिलेगा। हाँ, मैं भी तो बहुत क्या है ना गुरुबहन, क्या है, मेरा तो जीवन ही गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। मैं समझ सुनती हूँ, मैं रोजाना सेशन अटेंड करती हूँ। तो ये मैं आपके भजन मैं बहुत गाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा उम्र बड़ी होगी तो वो कॉपी भी मेरी भी गुम सी होगी, मिल नहीं रही। तो मैं आपके भजनों से सुन के बड़ी प्रभावित होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का स्नेह है गुरुबहन, ये तो गुरुदेव ने मुझे उस लायक बनाया है। हाँ, नहीं बहुत तो अच्छा, और भी गला भी बहुत अच्छा है। जो भी है। हाँ जी। क्योंकि वही मैं बोल रहा था ना कि गुरु ही अपने शिष्य को ढूंढता है। ये गुरु भाई है ना, भाव पैदा हो जाते हैं गुरु जी के प्रति आपका भजन सुन के। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए थोड़ा शब्द और ये भाव पैदा हो ना तो वो भजन अच्छा लगता है। वैसे तो भजन बहुत होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। जिस भजन में भाव नहीं गुरुबहन, वो भजन ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो भजन भाव से गाया न जाए, वो भजन का कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, सही बात है। भाव मैं तो भाव क्या है ना कि गुरुदेव का जब भी भजन गाता हूँ ना, तो गुरुदेव से मेरी प्रार्थना रहती है, तो हाँ गुरुदेव जी, इसको पूरा जरूर करवा दीजिएगा। क्यों हाँ कि जी, हाँ जैसे जी, मैं शुरू करता हूँ गुरुबहन ना, मुझे 2005 याद आने लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसलिए गुरुदेव, तो अगर आप नहीं मिले होते, आप नहीं मेरे जीवन में आते, तो हाँ मेरा हाँ क्या होता। हाँ, भावपूर्ण तभी तो भावपूर्ण होते हैं आपके, और वो इसलिए अच्छे लगते हैं। मैं भी इसी तरीके से गुजरी हूँ गुरु भाई, बहुत दिक्कतों से गुजर रही हूँ। आप तो खैर कुछ ठीक है, और बहुत दिक्कतों से मेरे परिवार में भी बहुत दिक्कतें आई हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई सहनी ऐसी हो सहती गई। कुछ भक्ति भाव शुरू से था मेरे मन में। शुरू से मैं आर्य समाजी थी और हवन वगैरह करना भक्ति भाव इसलिए सहन भी कर सकी। अगर भक्ति ना होती तो शायद सहन भी ना होते मेरे से। बिल्कुल। आखिर में गुरुजी ने मुझे खींच लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जीवन भी शायद इसी से पूर्ण हो। और मैं अब आपके भजनों की इच्छा रखती हूँ, बस यही है जी, मैं मेरी इच्छा। नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजिए, मैं सारे जितने भी भजन है मैं आपको सारा भेज दूंगा, उसका आप हाँ, सुन करके आनंद लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों को पर्सनली भेजता हूँ, बहुत सारे हाँ, लोगों को। हाँ जी, मैं भी, मेरे को भी भेजना, मैं आपका नंबर लूंगी। जी जी, ये इसके भेज दो। बाद नंबर दे देना मेरे को आप। जी, बबीता गुरुबहन ने भी हैंड रेज किया है, आप बनी रहे हैं गुरुबहन। बबीता हाँ जी, गुरुबहन, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी जय को। गुरुदेव और बहन। नाद के बारे में सुनीता गुरु बहन पूछ रही थी ना, मेरा खुद का तो थोड़ा सा ही अनुभव है। जी बताएं। आवाजें मेरे को अलग अलग 3-4 प्रकार की आती है, लेकिन मेरे साथ ही जैसे मेरे भी नाद शुरू हुआ था, उसी टाइम एक गुरु बहन के हमारे बहरोड के उसके भी शुरू हुआ था। उसकी इतनी तेज शुरू हुआ था कि आंखों से आंसू और सिर का दर्द बहुत भयंकर तरीके से था। वाह वाह वाह। और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे उसके, पहुंच पहुंच के आंख में लाल हो गई थी, यहाँ सूज गए थे। जब गुरुदेव से करुण प्रकार की, गुरुदेव इतना इतना नाद कर दे कि मैं सहन कर सकूं। 4-5 दिन बाद में फिर फ्लो हुआ था उसकी। शुरू में उसके नाद इतने भयंकर तरीके से थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे एक सेकंड के लिए भी, और उस सिर में बहुत भयंकर दर्द था। नाद स्टार्टिंग हुआ था तब। शायद उस गुरु बहन की भी यही सिस्टम हो रहा होगा, मैं तो इतना ज्यादा नहीं जानती। हाँ, मेरे कानों में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द होता है, खिंचाव होता है उस टाइम, पर ज्यादा नहीं होता है गुरु बहन की तरह। यही बताना गुरुबेन चाह मेरे रही थी। पहले पहले क्या है गुरुबेन, मेरे कानों में दर्द और गले में खिंचाव, वो सारी स्थितियां थी। अब वो ठीक हो गई।
लेकिन अब क्या है कि सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है, भारीपन सा रहता है सिर में। और जैसे अब मैं क्योंकि टीचर हूँ, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ ना, गुरु जैसे बहन, पढ़ाना। शक्ति को पता है हम क्या कार्य करते हैं क्या नहीं, सब कुछ पता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। थोड़ी ये सारी चीजें तो उस कुंडली शक्ति कर रही है, अपने ही अच्छे के लिए कर रही है, कुछ क्रियाएं कर रही है सुधार के लिए। क्यों 72,000 नाड़ी हमारे सिर में ही है, वहां ज्वाइंट ही नहीं है, तो उन पर जब तक क्रियाएं नहीं होंगी तो सुधार भी नहीं हो पाएगा। शुद्धिकरण तो करना ही है, तो शुद्धिकरण हाँ, करना भी होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कहीं न कहीं शुद्धिकरण हो रहा है ये। हाँ जी गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरु। पीके सिंह जी, मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे को नाद बहुत ज्यादा सुनाई देता, कई बार लगातार कई दिन तक, जी दिन भी और सुबह तो बहुत ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, लेकिन कई बार फिर बंद भी हो जाता है। मेरे अब साथ भी होता है गुरुबन। ये बंद क्यों होता है, ये मैं ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। अच्छा अच्छा। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये बंद हो गया, हाँ जी। कभी कभी ये लगता है कि एकदम शांत हो गया ये, लेकिन फिर एक दो दिन के बाद पूरे वेग में आएगा। हाँ, पूरे वेग में, दोपहर को भी सुबह भी बड़ा अच्छा लगता है। और मैं स्पेशली मैंने महसूस किया गुरुबन कि रात 11 बजे के बाद हाँ जी, ये नाद का जो वेग है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जैसे ही शांत माहौल मिलता है, जैसे ही हम शांत माहौल में जाते हैं एकदम हाँ साइलेंट जोन में, उस हाँ समय स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। हाँ जी। और गुरु भाई, मैंने तो पहले जब गुरु जी से दीक्षा भी नहीं ली थी, तो मेरे को इस नाद के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठने की मेरी आदत है सुबह से ही, और गायत्री का जाप करती थी, तो मुझे ओम की ध्वनि सुनती थी। हाँ हाँ। तो मैं ये कहती, भाई ये सुबह सुबह ओमकार कौन कौन गा रहा है, कौन गा रहा है 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, क्योंकि मैं जॉब में थी तो उठना पड़ता था। जी जी 4 बजे उठ के मैं बाहर चारों तरफ देखती, मैंने कहा किसकी आवाज है, ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, कोई नहीं सुनाई देता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये भी एक नाद है। नाद नाद अब गुरु जी के सुनने से पता लगा कि ये नाद होता है। नाद। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा लगता है ये भी जब नाद सुनती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मैं मंत्र नहीं छोड़ सकती, मंत्र जाप मेरा उसको ज्यादा नहीं प्रेफरेंस। छूटता, हाँ जी, नहीं छूटता। नहीं, नहीं, ये मंत्र जाप करना, चांटिंग नहीं मेरे से बंद होता, चाहे नाद चलता रहे तो भी मेरे से, जैसे आदत सी बन गई ना, जब पासा हो गया तो ये छूटता ही नहीं मेरे से। नहीं छूटता गुरुबन, नहीं छूटता। हाँ जी, हम प्रयास करते हैं कि नाद को स्पष्ट रूप से सुने और नाम को बंद कर दें, लेकिन नाम बंद नहीं होता। हाँ जी, बंद नहीं होता ये। जी नहीं बंद होता। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। सेशन हाँ का समय हो गया है। जय गुरुदेव। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं गुरु भाई हिंगू जी से गुरु भाई। अनुरोध करूंगा कि अगर मंच पे हैं तो कृपया कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पूर्व कल के अवतार की जय हो। जय हो।